परफेक्ट बंगला इतनी आसानी से मिल जाएगा, ये मेरी लक थी। क्योंकि मेरी जिंदगी में हर चीज परफेक्ट थी। आँख खुली तो मम्मी और डैडी को परफेक्ट पाया। जरा और होश संभाला तो मेरे सामने दो मोहब्बत करने वाली और जान निछावर करने वाली बहनें थी, जो अपने अरमान पर जान छिड़कती थीं। पे नजरें जमाए खड़ा था। सिन्फ नाजुक को वैसे ही अपनी अहमियत का एहसास रहता है, और जब सिन्फ मुखालिफ की निगाहें उनको घूरना शुरू कर दें तो उन्हें अपने जिस्म में करंट दौड़ता हुआ महसूस होता है। यही वजह थी कि इतनी दूरी के बावजूद उसने मेरी निगाहों की तपिश महसूस कर ली और फौरन मेरी निगाहों और अपने दरमियान में पर्दा तान दिया। मैं एकदम से घबरा गया। ये क्या हरकत थी अरमान साहब? मैंने खुद से सवाल किया। अरे भाई, पड़ोसन इतनी खूबसूरत हो तो एक खिड़की भी कम पड़ जाती है। मेरा बस चले तो इस खिड़की और सामने वाली खिड़की के दरमियान मजीद खिड़कियां बनवा दूं। कितनी खिड़कियों पे वो राजकुमारी चिलमन गिराएगी? मेरे दिल ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। और फिर मेरा सारा दिन खिड़की बंद करते, खिड़की खोलते, पर्दा गिराते, पर्दा उठाते हुए गुजर गया। मगर सुबह वाला मंजर मेरी निगाहों में ऐसा बैठ गया कि मैं उसको अपने दिमाग से भी ना निकाल सका। दूसरा दिन भी मेरा बेचैनी के आलम में गुजर गया। मैंने बहुत कोशिश करी, मगर वो मंजर दोबारा मुझे दिखाई नहीं दिया। और मैं अजीब सी सोचों में गुम था। मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट थी, और मेरी ज़िंदगी में मुझे अपनी परफेक्ट साथी की तलाश थी, और ये राजकुमारी मेरे लिए परफेक्ट साथी साबित होगी। यही मेरा दिल और दिमाग सोच रहे थे। अगर मगर मेरा दिल और दिमाग सोच रहे थे, अगर वो कहीं इंगेज हुई, अगर उसने या उसके घर वालों ने इनकार कर दिया तो? यही सोचते हुए तीसरा दिन आ गया। सुबह सुबह मेरी बहन गुड़िया आ गई। मैं उसे प्यार से गुड़िया बुलाता हूँ। यार अरमान, तुम्हारे इस इलाके में एक बुटीक के अंदर सेल लगी हुई है, मुझे ले चलो, मुझे कुछ ड्रेसेस लेने हैं। और दोपहर को गुड़िया के हमरा मैं बुटीक में था। सेल्समैन लड़की गुड़िया को मुख्तलिफ सूट दिखा रही थी। मुझे भला क्या दिलचस्पी हो सकती थी उन सूट्स के अंदर, और मुझे जिस राजकुमारी में दिलचस्पी थी वो मुझे एक दफ़ा नज़र आने के बाद दोबारा नज़र नहीं आई थी। मगर फिल्मों वाले रोमांस ने मुझे चारों तरफ से आकर घेर लिया था। जज्बे अगर सच्चे हों तो कुदरत भी साथ देती है। अचानक बुटीक का बैरूनी दरवाज़ा खुलता है और वही राजकुमारी अंदर दाखिल होती है। मैं उसे कस्टमर समझ रहा था, मगर बाद में पता चलता है वो बुटीक की ऑनर मेरी पड़ोसन माहम है। मैं आंखें फाड़ के उसे देख रहा था तो माहम और गुड़िया प्राइसेस पर और डिज़ाइन पर डिस्कस कर रहे थे। माहम मेरी आंखों की तपिश से बचना भी चाहती तो बच नहीं पाती, और यकीनन वो बच नहीं पा रही थी। हाँ, वो मेरी आंखों में चलने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ को जान चुकी थी। और फिर एक दूसरे को समझने में न महीने लगते हैं न हफ्ते, बल्कि दिनों में बहुत सारे मामला तय हो जाते हैं। माहम एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, बावकार, सुलझी हुई, अच्छे ख़ानदान की लड़की है। 2 साल से कामयाबी से अपना बुटीक चला रही है, और यकीनन मेरे लिए वो एक परफेक्ट शरीक है साबित होगी।
मगर मम्मा और डैडी लम्हे वो सोफे पे गिर जाती है। माहम, मेरी चीख निकल जाती है, क्या हुआ? इसी दौरान उसके घर वाले भागते हुए आते हैं। जबरान, मेरा होने वाला साला, मेरे हाथ पकड़ के उठाता है। अरमान भाई, इसे दौरा पड़ा है। कैसा दौरा? मैं एकदम से हैरान और परेशान होकर चीखता हूँ। इसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं और ये दौरे तो उसको ज़माने से पड़ते हैं। आप फिक्र न करें, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। वो पानी का गिलास थमाते हुए मुझे बोलता है। माहम अगरचे चंद मिनटों के बाद सही हो जाती है, मगर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं। सारी रात जागने के पार सुबह मैं फ़ोन पर उससे मालूम कर रहा था। अरमान, तुमने मुझे कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम बस मेरी तारीफ़ों में लगे रहे। हमेशा तुम मेरी तारीफ़ें करते रहे। हमेशा तुम मुझसे यही कहते रहे कि माहम कुछ न बोलो, तुम मेरे लिए इंशाल्लाह एक परफेक्ट शरीक हयात साबित होगी। वो सही कह रही थी। मैं तो बस उसकी तारीफ़ों में लगा रहा। इन चंद दिनों में सैकड़ों मरतबा मेरी आंखें और मेरी ज़बान उसकी तारीफ़ें करते रहे और मैंने उसको कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। और अब मैं ये सोच रहा था कि माहम, जिसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, क्या वो मेरी शरीक हयात बनेगी? और मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट थी, मुझसे वाबस्ता हर चीज़ परफेक्ट थी, तो क्या मेरी शरीक हयात एपिलेप्सी के दौरों के साथ मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी? यही सोच, यही उलझनें और यही वसवसे मुझे शादी तक ले जाते हैं और फिर ही माहम के साथ मेरी शादी हो जाती है। शादी के बाद उसे कभी दौरे नहीं पड़ते। हाँ, एक मरतबा जब उसे पता चलता है कि उसके डिजिग्नेशन में इजाफा होने वाला है, पहले वो बेटी थी, बहन थी, फिर वो शरीक हयात बनी और अब वो माँ बनने वाली है। जब मैं उसे खुशखबरी सुनाता हूँ, माहम तुम्हारे डिजिग्नेशन में इजाफा होने वाला है, तुम माँ बनने वाली हो, और फिर शायन हमारी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत और परफेक्ट बनाने के लिए हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है। डैडी उसे उठा के उसके कान में अजान देते हैं और फिर मैं उसे गोद में लेके चूमना शुरू कर देता हूँ। इसी दौरान मेरी निगाह उसके सीधे कान पर पड़ती है। उसके कान में सुराख होता है। मैं घबराकर डैडी की तरफ देखता हूँ कि शायद वो कुछ बोलेंगे, मगर शायद आज उनके बोलने का दिन नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे खुद बता दिया था कि परफेक्ट ज़ात सिर्फ मेरी है, किसी इंसान की नहीं हो सकती। ब्रेथ टाइम चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक